अगर किसी मनुष्य में ये 9 दिव्य संकेत दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि ईश्वर की विशेष कृपा से जन्मी हुई एक विशिष्ट आत्मा है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस आध्यात्मिक यात्रा में हृदय से स्वागत है। मित्रों, ये सत्य है कि इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी कण ईश्वर से अछूता नहीं है। हर जगह हर रूप में भगवान विद्यमान है। वे केवल मंदिरों या मूर्तियों तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे भीतर हमारी आत्मा में भी उनका वास है। हालांकि ईश्वर को देख पाना हर किसी के भाग्य में नहीं होता, लेकिन उनकी उपस्थिति को महसूस कर पाना ये सौभाग्य केवल कुछ विशेष लोगों को ही प्राप्त होता है। ये दिव्य अनुभूति उन्हीं को होती है जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में ऐसे 9 लक्षणों का वर्णन किया है जो यह बताते हैं कि कौन सा मनुष्य साधारण है और कौन ईश्वर की कृपा से संपन्न एक असाधारण आत्मा। ऐसे लोग जन्म से ही कुछ अलग होते हैं। बचपन से ही उनके स्वभाव, सोच और कर्मों में कुछ विशेष दिखाई देने लगता है और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनकी विलक्षण शक्तियां उन्हें समाज में एक विशेष पहचान दिलाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य इस संसार में किसी उद्देश्य के साथ जन्म लेता है। मनुष्य योनि कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। 84 लाख योनियों में यह सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है जिसमें इंसान वो सब कर सकता है जो कोई और प्राणी नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य से हर व्यक्ति इस अवसर का सदुपयोग नहीं करता। कुछ लोग मनुष्य होकर भी पशुवत आचरण करते हैं, परंतु कुछ अत्यंत भाग्यशाली आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके चारों ओर हमेशा दिव्य शक्तियां सक्रिय रहती हैं। ये शक्तियां हर संकट में उनकी रक्षा करती हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं। अब प्रश्न ये है, आप कैसे पहचानें कि आप भी उन चुनी हुई आत्माओं में से हैं? क्या कभी आप किसी बड़ी दुर्घटना से अविश्वसनीय रूप से बच निकले हैं? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य शक्ति हर मुश्किल में आपका साथ दे रही है? यदि हाँ, तो यह केवल संयोग नहीं बल्कि ईश्वरीय संकेत हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए वे 9 दिव्य संकेत जो यह प्रमाणित करते हैं कि आप साधारण नहीं हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण जी की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। पहला संकेत, जो व्यक्ति सुख दुख, ठंड गर्मी, लाभ हानि की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य में लगा रहता है। कठिनाइयां आए या लोग आलोचना करें, वो कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। उसे स्वयं पर और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है। दूसरा संकेत, जो व्यक्ति कभी दूसरों की निंदा नहीं करता, वो दूसरों में दोष नहीं बल्कि गुण देखने की कोशिश करता है। ऐसे लोग ईश्वर के अत्यंत प्रिय होते हैं। तीसरा संकेत, जो व्यक्ति अपने जीवन का कुछ समय ईश्वर की भक्ति, नाम स्मरण और साधना में लगाता है, ऐसे लोगों के चारों ओर एक पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा का घेरा होता है। चौथा संकेत, जो समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझता है, गरीब, असहाय, वृद्ध, अपंग, पशु पक्षियों सभी के प्रति करुणा रखता है, ऐसे मनुष्य ही वास्तव में महान होते हैं। पांचवा संकेत, जो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, किसी की मजबूरी का लाभ नहीं उठाता और किसी की आजीविका पर चोट नहीं करता, ऐसे लोग जीवन में सच्ची कीर्ति प्राप्त करते हैं। छठा संकेत, कुछ विशेष लोगों को भविष्य की घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। मन का अचानक बेचैन होना और वातावरण में परिवर्तन महसूस होना, ये सब ईश्वरीय संकेत हो सकते हैं। सातवां संकेत, अगर आपको बिना किसी कारण धूप, अगरबत्ती, फूल या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का अनुभव होता है तो ये देवताओं की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। आठवां संकेत, जो व्यक्ति नित्य ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप जाग जाता है, ऐसे लोग शांत, बुद्धिमान और सकारात्मक होते हैं। उनका मन जलाशय की तरह निर्मल होता है। नौवां संकेत, जो व्यक्ति भजन, कीर्तन या कथा में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे संसार का कोई भान नहीं रहता, उसे दिव्य ध्वनियां जैसे शंख, घंटा या बांसुरी सुनाई देती हैं। और अंत में, जो व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में पवित्रता रखता है, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति पूर्ण निष्ठावान हो, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तो मित्रों, यदि इन 9 संकेतों में आपने स्वयं को पहचाना है तो समझ लीजिए आप इस धरती पर किसी विशेष उद्देश्य से आए हैं। धर्म के मार्ग पर चलिए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और दूसरों को भी सही दिशा दिखाइए। ईश्वर सदैव आपके साथ हैं, बस जरूरत है उनकी उपस्थिति को महसूस करने की। यह जानकारी जनरुचि के आधार पर दी गई है। यह किसी प्रकार का दावा नहीं करती। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।